तो भाइयों बहनों और दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करेंगे उस सीरीज़ के बारे में जिसका जब पहला सीज़न आया था तो उसका क्रेज़ देखने लायक था। वो सीरीज़ जो हमें उन लाखों बच्चों की लाइफ और उनके स्ट्रगल्स को दिखाती है जो जेई और नीट की प्रिपरेशन करने के लिए कोटा जाते हैं। कौन से चक्कर ये सब डिस्कशन आईआईटी क्यों करना है, ऐसा क्या है आईआईटी हाँ में? तो क्यों करना है आईआईटी, ऐसा क्या है आईआईटी में? कोटा फैक्ट्री ये वो सीरीज़ है जिसने आईआईटी जेई और नीट के प्रिपरेशन की रियलिटी दिखाई, इंडिया में एक अच्छे कॉलेज पाने के पीछे का स्ट्रगल दिखाया, ना कि उन मूवीज़ की कहानी दिखाई जहाँ पे बच्चे पढ़ाई के अलावा बाकी सब कर रहे हैं। कोटा फैक्ट्री का सीज़न 2 आ गया है, लेकिन ये पिछले सीज़न की तरह यूट्यूब पर नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ की गई है। तो सीज़न 2 वहीं से शुरू होता है जहाँ सीज़न 1 खत्म हुआ था। वैभव का एडमिशन कोटा के सबसे प्रेस्टीजियस कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो जाता है और वो अपने दोस्तों को छोड़कर वहाँ चला जाता है। वैभव को इसके बाद लगता है कि उसकी ज़िंदगी में रंग भर जाएंगे और यहाँ से उसके आईटी तक की जर्नी आसान हो जाएगी। बट जब उसे रियलाइज़ होता है कि कुछ नहीं बदला है और सब कुछ वैसा ही है, तो फिर उसकी ज़िंदगी वापस से बेरंग हो जाती है। अब यहाँ मैं तारीफ़ करना चाहूँगा शो के सिनेमेटोग्राफी की और उसके विजुअल मेटाफर्स की। शो में कुछ कमाल के सीन ट्रांजिशन देखने को मिले थे और कमाल का कैमरा वर्क था इसमें। शो में एक दो ऐसे सीन भी थे जिनका मीनिंग बहुत ज़्यादा डीप था। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स अपने ही एक्सपेक्टेशन के पिंजड़े में कैद हो जाते हैं, या फिर जब शो में एडवांस का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट का लोड होना और वही लोडिंग सिंबल का आंखों में दिखना हर स्टूडेंट्स के एंटिसिपेशन को दिखाता है। रिजल्ट देखने से पहले के चंद सेकंड भले हमें ज़िंदगी में याद ना रहे, लेकिन इसके बाद जो भी होता है वो हमें ज़िंदगी भर याद रहता है। शो के डायलॉग्स भी काफ़ी अच्छे थे, चाहे वो लिटरली तोते उड़ा दिए वाला डायलॉग हो या फिर ये वाला। अब सपने देखोगे तो टूट ही जाएंगे। ये तो वर्ड यूज करना छोड़ो तुम लोग, सपना एम बोलना शुरू करो। सपने देखे जाते हैं, एम अचीव किए जाते हैं। जहाँ पहले सीजन में इनके कोटा का इंट्रोडक्शन, वैभव का मोनोलॉग और उदय की हार्ड हिटिंग लाइंस थी, वहीं इस सीजन में शिवांगी की मैच्योरिटी, माहेश्वरी क्लासेस की ओरिएंटेशन और सुश्रुत का ये पूछना कि ऐसा क्या है आईआईटी हाँ में? तो क्यों करना है आईआईटी, ऐसा क्या है हमें सोचने आईआईटी पर में? मजबूर कर देता है। और जीतू भैया के डायलॉग्स तो पिछले सीजन के ही तरह इस सीजन में भी कमाल के थे। जीतू भैया की बातें सुनकर फील आ जाता है। आईआईटी इसलिए करो क्योंकि टफ है, टफ बैटल लड़ने में कॉन्फिडेंस आता है। लाइक अब अगर कास्ट के परफॉर्मेंस पर आए तो सबका ही काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड इट्स डिफिकल्ट टू इमेजिन समवन एल्स प्लेइंग देयर पार्ट्स। जीतू भैया एज यूजुअल उस टीचर की तरह हैं जो टीचर के साथ साथ बच्चों का दोस्त भी है। शिवांगी ने उन चीज़ों पर बात की है जिन्हें लोग टबू समझते हैं। मीना इज नाउ मोर फ्रैंक एंड मीनाज इनोसेंस इज ब्यूटीफुली पोर्ट्रेड बाय रंजन राज। लेकिन इस सीज़न में उदय के कैरेक्टर को सिर्फ मजाक करते हुए दिखाया गया है। इनकी बात करें तो ये जब जब स्क्रीन पर आते हैं इनका सेंस ऑफ पावर एंड अथॉरिटी फील होती है। इस सीज़न में ये भी थे और इनके इतने सालों का एक्टिंग एक्सपीरियंस और पोटेंशियल साफ दिखता है। मुझे इनकी डायलॉग डिलीवरी पसंद आई एंड मुझे इनका भी काम काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। शो में डिटेल्स पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है एंड आई एम इम्प्रेस्ड। टीचर्स और माहेश्वरी के कॉस्ट्यूम से लेके इनकी मर्सिडीज कार तक, कोटा में रिजल्ट डे के जश्न से लेकर बंसल सर की भारी आवाज़ तक सब सेम है। सिंस इस शो को उन लोगों ने बनाया है जो कोटा में रह चुके हैं तो ऑथेंटिसिटी एंड डिटेल्स पर ध्यान देना तो बनता है। ऐसे खूबसूरत शोज जो रियलिटी दिखाते हैं बहुत कम ही बनते हैं एंड ऑल द क्रेडिट्स एंड प्रेजेस गोज टू टीवीएफ फॉर मेकिंग सच शोज। अगर आपने ये शो या फिर ये सीज़न नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है। अगर आप इसे फैमिली के साथ देखना चाह रहे हैं तो सेकंड एपिसोड आपको थोड़ा ऑकवर्ड कर देगा एंड अगर आपने ये शो देख लिया है तो आप मुझे बताइए कि आपको इस शो में सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ये भी कमेंट कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन खाली हाथ में आपको नहीं जाने दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।